our next topic is mathematics. Okay, so from many epoch, okay, other term is from many years or many decades, mathematical discoveries were considered to be the made in India through which contemporary global affairs are carried out. Means what? Whatever India developed in a mathematical discoveries, all others global affairs are dependent on this particular discovery. Okay. The gift of India to the world are discovery of zero. Okay, decimal system मीन्स कि जो कोई भी 10.298 है तो पॉइंट के पीछे की जो सिस्टम है लगाने की वो भी हमने डिस्कवर की है. नेक्स्ट algebra, theorem of Bodhayan, geometry, arithmetic, these all discoveries are gift of India to the world. Okay, considered to be the gift of India to the world. Okay, geometry, Aryabhatta discovered zero. The process of writing zero after figure was discovered by the sage named Grutzmann. Okay, आर्यभट्ट ने क्या फाउंड किया था? जीरो. लेकिन जो जीरो के पीछे कोई भी फिगर सपोज जीरो है वो किसने डिस्कवर किया? दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, रिमेंबर दैट. आर्यभट्ट ने क्या डिस्कवर किया था? जीरो. लेकिन सपोज हम बोलते हैं 100 तो कोई थिंग्स के पीछे जीरो लगाने की जो प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर की थी? ग्रुत्समद. ओके, एंड अ वेरी confusing topic. Okay, because whenever I one time asked board that the writing zero after any figure was discovered by it, so most of students take the answer Aryabhatta, but original answer is the Grutzamad. The ancient Indian mathematician decided the names of a number. Okay, ancient Indian mathematician decided the names of a number by placing 53 zeros after 1. मीन्स 1 के पीछे 53 जीरो लगा के ये लोगों ने जो नंबर है वो डिसाइड किया. जैसे हम बोलते हैं 100,000, लाख, करोड़, अरब, खरब. ओके, सो वॉट एवर इट इज डिसाइडेड बाय द इंडियन पीपल ओनली. ओके, डेसिबल सिस्टम हैज बीन सेटअपिंग फॉर मेजरिंग एंड वेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच हैड बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो. दिस डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेटिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, लाइक हम बोलते हैं ना कि 500 ग्राम, ओके, 1 किलो 500 ग्राम, वो सब दैट टाइप ऑफ डेसिमल सिस्टम वो है. वो एंशियंट टाइम से जो हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में यूज करते थे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर और वेट करने के लिए. ओके, इम्पोर्टेंट भास्कराचार्य रिटर्न बुक लीलावती गणित एंड बीज गणित. ओके, भास्कराचार्य ने क्या लिखा था? 2 बुक. फर्स्ट इज लीलावती एंड सेकंड इज बीज गणित. भास्कराचार्य ऑल्सो डिस्कवर्ड साइन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ओके, प्लस माइनस की साइन किसने डिस्कवर की थी? तो आंसर इज भास्कराचार्य. ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशन. ब्रह्मगुप्त ने इक्वेशन के टाइप डिस्कवर किए. बोधायन डिस्कवर्ड थियरम और अदर इज अ ट्रायंगल पॉलिसी. बोधायन ने क्या डिस्कवर किया था? ट्रायंगल पॉलिसी. आप स्तंभ ने क्या डिसाइड किया था? मेजरमेंट ऑफ अ सैक्रिफिशियल पिट्स. ओके, आप स्तंभ ने क्या दिया था कि जो ये यज्ञ कुंड है, ओके, उसकी जो साइज है, मेजर करने की जो साइज है वो किसने डिस्कवर की थी? तो आंसर इज आप स्तंभा. ओके, नेक्स्ट. और उसके ऊपर उन्होंने बुक भी लिखी थी, उसका नाम है सुल्व सूत्र. ओके, सुल्व सूत्र मीन्स जो यज्ञ है उसकी जो कुंड है, हवन कुंड, उसकी जो लेंथ, हाइट जो मेजर करने की थिंग्स थी वो आप हमने डिस्कवर की थी. इट ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ अ प्रिंसिपल. आर्यभट्ट हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई. टुडे इन मैथ्स यू हैव यूज्ड द वैल्यू ऑफ पाई, आइदर इट टेक 22/7 और 3.14. ओके, उसकी बुक एक लिखी थी
एंड इट्स बुक नेम इज आर्यभट्टियम। उन्होंने उसमें बताया कि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी है 22/7 और 3.14। ओके, he also propound that the pi is a constant to show the ratio of circumference and a diameter of a circle। ओके, वो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, ओके, और क्यूब रूट Ashtang method introduced by Aryabhatta in his work. Hence, Aryabhatta is known as the father of mathematics. Most important question: who was known as the father of mathematics? So, answer is Aryabhatta. Okay, don't do a mistake here. Very simple and easy question. Moreover, he had written many other books like Das Gitika, Aryabhattiyam, okay, and etc. He has described many principles of astronomy in short in his book named आर्य सिद्धांत। okay, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कई सारे प्रिंसिपल है वो आर्य सिद्धांत में लिखे थे, और उन्होंने मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल था उसका भी सॉल्यूशन दिए थे, लाइक अरिथमेटिक एंड जियोमेट्री। ओके, सो in these things whatever we have studied, so you all have to remember, simply just mug up this thing, okay, because इसमें कोई भी समझने जैसा कुछ है ही नहीं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ही आपको रिमेंबर याद रखनी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैड बीन डिस्कस्ड बाय मेनी स्कॉलर्स इन दैट बुक। ओके, उसमें स्कॉलर थे बौद्धायन, आपस्तंभ, कात्यायन, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त, उसमें ये सब इंक्लूड होते हैं। अगर मैथमेटिशियन का नाम आता है तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? नेम इज बौद्धायन, आपस्तंभ, कात्यायन, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। ओके, दिस इज अ वेरी and foremost important question for you, okay, because last in 3 or 4 years board asked mathematics question in a 4 or 5 marks. Okay, other sciences, once again factual information, name of the book and who was the author of this book. So first, Prajanan Shastra, and the author is a Brahmbhavya Panchal. Next, Chikitsan Sangraha, author is a Chakrapanidat. Kama Sutra, author is a Vatsyayan. Important once or 2 or 3 times board asks question from this. Vatsyayan wrote which of the following books? So answer is a Kam Sutra. Vruksha Ayurveda, Maharshi Parasar, not important. Yoga Shastra, very important, Maharshi Patanjali. And Yantra Sarsava, Maharshi Bhardwaj or Kalangana Sakmuni. Okay, so this is the book name, this is the author of their particular book. So you have to remember, and important is a Prajanan Shastra, Kama Sutra, Yoga Shastra. Okay, and the author of this particular is Brahmbhavya Panchal, Kama Sutra, Vatsyayan, Yoga Shastra, Maharshi Patanjali. Okay, and next is astronomy and astrology. Our next topic is astronomy and astrology. What is astronomy and what is astrology? What is the difference between these two? Is first, astronomy is the most ancient science. Okay, many works related to astronomy had been written in India. Okay, astronomy means जो प्लैनेट है उसको देख के बताना कि क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है, और एस्ट्रोलॉजी जो हम बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, ओके, मीन्स किसी का हाथ देख के बताना,
Okay, an organized and deep study of astrology was made by Indian Ancient University. Okay, planet and their movement, planet और उसकी मूवमेंट, कॉन्स्टिलेशन, ओके, जो हम बोलते हैं सिंपली तारा, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, अदर प्लैनेट, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि विच इज प्लेस्ड और लोकेटेड इन द स्काई वर यूज फॉर कैलकुलेशन थ्रू विच एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वेर डेवलप्ड. ओके, फ्रॉम डिपेंडिंग फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स लाइक अ प्लैनेट and their movement, constellation, other celestial object, from all this astronomy is mostly based upon this. Okay, here written one line prediction were made on the basis of the planetary movement. Okay, prediction है वो ऐसे ही follow करते हैं. Aryabhatta made a remarkable contribution in the field of astronomy. Okay, Aryabhatta is also a very good or renowned mathematician or father of mathematics, and it is also made a remarkable contribution in the field of astronomy. Okay, that's why the first Indian satellite was named after Aryabhatta name. Okay, you have to remember this. Our first satellite name is Aryabhatta. ये डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो अर्थ है वो अपनी खुद की एक्सिस पे भी घूमती है. ओके, एंड ही प्रूव्ड दैट द बेसिक रीजन फॉर ल्यूनार एक्लिप्स इज द शैडो ऑफ द अर्थ विच वाज एड्रेस्ड एज अजरबर बाय द स्कॉलर्स. ओके, उन्होंने क्या बोला कि जो ल्यूनार एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, वो क्या होता है कि सन और मून के बीच में हमारी जो अर्थ है उसकी जो शैडो आ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, लूनार एक्लिप्स होता है. बाद में ये एड्रेस किसने किया, अजरबर ने. ओके, सेम मैनर में ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशनल लॉ पॉपुलराइज किए अपनी बुक में ब्रह्म सिद्धांत में. ओके, ब्रह्मगुप्त ने, उसके नेम से ही है ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत. उसने क्या पॉपुलराइज किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, वराहमिहिर इज ऑल्सो अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर एंड हु डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शन. ओके, वराहमिहिर ने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत रिनोन था, फेमस थे. उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फर्स्ट इज अ तंत्र, सेकंड इज होरा एंड थर्ड इज संहिता. ओके, तंत्र, होरा एंड संहिता. उसका ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत वराहमिहिर का, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, वराहमिहिर का बृहद सिद्धांत, बृहद संहिता. ओके, दिस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लैनेट, इफेक्ट ऑफ प्लैनेट ऑन मैन्स फ्यूचर. ओके, जो प्लैनेट की मूवमेंट है उसका मैन के फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होता है, हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स. ओके, एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, टाइम्स ऑफ मैरिज. ओके, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स, गुड ओमेन फॉर सोइंग. वी शुड फील प्राइड दैट आवर एंसेस्टर वेर एक्सपर्ट इन द वेरियस साइंस. ओके, हम सबको प्राउड करना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो इन सब चीज़ में एक्सपर्ट थे, एंड वी ऑल टेक अ प्राउड फ्रॉम दिस सेक्शन. ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो 4 मार्क्स क्वेश्चन, बट फॉर MCQ पर्पज यू हैव टू रिमेंबर दैट आर्यभट्टा इज नोन एज अ फादर ऑफ स्पेस और साइंस. ओके, नेक्स्ट, दैट्स वाई द फर्स्ट Indian satellite was named after the Aryabhatta. Okay, and who propound that Earth rotate on its own axis? So answer is Aryabhatta. And the basic reason for lunar eclipse is the shadow of the Earth. Okay, Brahmagupta popularized law of gravitation in his book Brahma Siddhant. And next, Varamihir also ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर. उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया था. यू टू रिमेंबर दिस, तंत्र, होरा एंड संहिता. इन MCQ they can ask it
which of the following is not a section of एस्ट्रोलॉजी? सो आंसर इज तंत्र होरा संहिता, उसमें तीनों में से जो नहीं है वो आपको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट इज वास्तु शास्त्र। नेक्स्ट इज वास्तु शास्त्र। वी ऑल नो दैट अबाउट वास्तु शास्त्र। जब भी कोई न्यू हाउसेज और कुछ न्यू बनता है तो उसको हम वास्तु शास्त्र के हिसाब से सेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु और वास्तु शास्त्र? सो वी विल सी वन बाय वन। ओके, there is an immense contribution of ancient India in the field of वास्तु शास्त्र। ओके, इंडिया ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है वास्तु शास्त्र की फील्ड में। ओके, सो it is an inseparable part of astrology, is a one part of astrology, and Vastu Shastra of India is being recognized, dignified and praised by many countries of the world। okay, जो वास्तु शास्त्र है वो बहुत ही रिकॉग्नाइज, डिग्निफाइड और कई सारी कंट्री जो वर्ल्ड की उन्होंने हमको प्रेज भी किया है इसके लिए। ओके, Who was the scholars of this particular field named वास्तु शास्त्र? So answer is ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा। उन्होंने यूनिक कंट्रीब्यूशन किया है वास्तु शास्त्र की फील्ड में। ओके, they have propagated the principles of construction। उन्होंने क्या बताया कि ड्वेलिंग हाउस है वो वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। टेम्पल, पैलेसेस, अश्वशाला, फोर्ट, स्टोर हाउस और एम्यूनिशन। ओके, जो एंशियंट पीपल थे वो प्रोटेक्शन के लिए हथियार यूज करते थे, तो उसका जो स्टोर हाउस है वो क्या होना चाहिए? ओके, टाउन प्लानिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तु शास्त्र इज मेंशन इन अ बृहद संहिता। ओके, वास्तु शास्त्र की जो पूरी थियरी होगी इसमें मेंशन है बृहद संहिता में। ओके, इन विच ऑल द construction related to principle like a dwelling, temple, palace, ashwashala, forts, storehouse and ammunition, these all are given in this particular Vastu Shastra book name is a Brihad Samhita। Rana Kumbha of Mewar revived this science। Okay, Rana Kumbha was the supporter of this Vastu Shastra and they revived all this thing in the 15th century। Okay, so question asked that blank ruler was the great supporter of Vastu Shastra, so answer is Rana Kumbha of Mewar। According to the traditional belief, Vishwakarma was the first architect of a god। For a objective purpose you have to remember this। Okay, the first architect of god was, answer is Vishwakarma। He divided Vastu Shastra into 8 sections। Okay, it is also important provisions। Various information of Vastu Shastra like a selection of place, कोई भी होम बनाने से पहले आप उसका प्लेस सिलेक्शन करते हो। शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एटसेट्रा, मीन्स कौन सा थिंग्स कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, सभी थिंग्स उसमें दी है। ओके, as per the time passes by, changes are taking place regarding the principle and understanding of a Vastu Shastra। Okay, now it is being adopted by the foreigner। Indian is also use these types of technique, but also foreigner is adopted this Vastu Shastra technique। Next, ancient Indian knowledge of science has been accepted by the world। Okay, Indian knowledge of science has been accepted by the world। Indian culture is a very vast and heterogeneous। Okay, heterogeneous means a mixture of a different culture। Okay, means it includes or blending of science and religion, traditional ideals and practical knowledge। These types of amalgamation is rarely seen in the other countries of the world। Okay, that's why India is a unique in terms of a culture and in the history perspective, because this too is contributed immensely towards the
world. Okay, and most of the foreigner is also today adopted this type of a traditional practice and ideals. Okay, tolerance and equality means सहिष्णुता and equality towards all religions is seen in our culture. That's why India is known as a secular country. Okay, in spite of having diversity in religion, lifestyle and values, we see unity in our country. Okay, different types of diversity in religion, lifestyle and values, and then after India is a, or from Indian we can see unity in our country. We should not forget that Indian culture reflect unique features of a unity in diversity. Okay, so this is the end of our chapter number 5th, India's heritage to science and technology. Okay, this is the end of our video.